क्या ये 12 खड़ी का है, हरकत वाला, ज़बर ज़ेर पेश, बार बार नहीं लिखना पड़े हरकत, क्योंकि कल ये परसों का क्लास, कल का क्लास क से क्लास भी हुआ, क्यू से भी हो गया। अब ख जाते हैं, क के बाद ख होता है, छोटी काफ बड़ी काफ, अब खा हो गया, क्या हो गया, खा हो गया। तो यहाँ भी ख है, यहाँ भी ख है, तो आखिर क्यों ऐसा ख है, ये ख क्यों है? क्योंकि ये ख क्या दिया हम, जज़म वाला, क्या दिए, जज़म वाला, और ये वही ख है, क्या दिए, ज़बर वाला, यानी ए ज़बर वाला। अब किसका यूज़ कहाँ होता है? अब ये इसका यूज़ कहाँ होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ देखो, मान लो खट लिखना है, खा ज़बर हो गया और ये टा पर क्या हो गया, जज़म हो गया, खाटा ज़बर खट। ठीक, हिंदी में भी देखो, ख है शुरू में आ गया और ये ट खट। इंग्लिश में भी देखो, के एच ए और टी, ख यहाँ तक ख हो गया और यहाँ टी, यानी टा पर जज़म। ठीक, टा साकिन। अब देखो ये ख कहाँ जाएगा, हमेशा याद रखना है, जज़म वाला है, जैसे रख, क्या, रख। ठीक, तो रा हो गया, रा ज़बर रा, यानी रा हो गया, उर्दू में रा ज़बर रा, ये खा साकिन, यानी खा पर जज़म, रख। तो इंग्लिश में आर ए के एच, देखो के एच, रख, ये रा ज़बर रा, ये के एच है ना, खा साकिन, खा पर जज़म, रख। ठीक, तो उसी हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर खाल लिखा हुआ है, क्या है, खाल, खाल लिखना है, ये खाल हो गया, देखो कैसे खाल लिखेंगे, खा हो गया, ये लाम साकिन, खाल हो गया। हिंदी में देखो, हिंदी भी सीखते हैं, यानी इंग्लिश भी, उर्दू भी, हिंदी भी, खा हो गया, ये लाम का ल, क्या लिखेंगे, ल, खाल। इंग्लिश में के एच, देखो क्या है, डबल ए और एल, लाम साकिन का, खाल। अगर इस तरीके से खाल लिखते हैं, ये खाल भी पढ़ा जाता है, खल भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, खाल भी पढ़ा जाता है, खल भी पढ़ा जाता है। क्या, इसको तो खाले पढ़ेंगे, खल तो नहीं पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पे, खी है, खू है, खू है, तो फर्क क्या है? देखो, जब भी ज़ेर रहे, कोई ना कोई एक चीज़ हमको सीखना होगा। सबसे पहले उर्दू सीख लेते हैं तो हिंदी मेरा बिल्कुल सही सही लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, अगर उर्दू पहले सीखते हैं। ठीक, अगर हिंदी भी सीख जाते हैं, उससे भी उर्दू जो है कि यही है कि उर्दू पहले सीखते हैं तो बड़ी काफ छोटी काफ, बड़ी खा छोटी खा का पहचान हो जाता है। तो हिंदी सीखते हैं तो हर सी और दुर्गी से, यानी मात्रा का पहचान करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ ज़बर ज़ेर का पहचान। तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, समझ में आया? जैसे खूब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खूब। यहाँ तो वो खा दिए नहीं, जो कल का क्लास होगा मेरा, बड़ी खा, क्या होगा, ये है ना, खा। तो खूब लिखेंगे तो कैसे खूब लिखते हैं, बड़ी खा से, ये खूब हो गया। तो इंग्लिश में क्या करेंगे, हिंदी में कर लेते पहले, खूब है ना, वाव पेश है, देखो वाव पेश वाला कहाँ गया, यानी कहाँ ये है पेश, यानी वाव, खू, क्या करना है, खूब, और ये बा साकिन, खूब। ठीक, इंग्लिश में क्या करेंगे, के एच डबल ओ बी, देखो डबल ओ, देखो कहाँ है, यही है। इंग्लिश में सेम होता है, इंग्लिश में बड़ी खा छोटी खा नहीं करते, हिंदी में और उर्दू में बड़ी खा छोटी खा का पहचान होता है। ये हो गया खूब, क्या हो गया, खूब। कितना आसान है, देखो खूब, तो यहाँ छोटी खा है, ठीक, और यहाँ मेरा बड़ी खा है। कल बड़ी खा पढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी खा के लिए यहाँ पे इस तरीके से बिंदु कर देंगे, यानी नुक्ता टाइप का। ठीक, ये बड़ी खा हो जाता है। तो हिंदी में चलता है, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उर्दू में करना होगा। उर्दू में अगर खूब ऐसे करेंगे मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि माने है ना, माने पे ध्यान रखेंगे। ऐसा थोड़ी है, अगर पानी मांगे तो किसी को बोलेंगे वानी दो भाई, वानी दो, प्यास लगी है मुझे वानी दो, क्या कोई पानी देगा? तो इसलिए माने का होना ज़रूरी है। कोई भी शब्द का, यानी लफ्ज़ का माने का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये खूब इसका माने होता है, लेकिन इसका माने ये कौन सा खूब है? तो इसलिए कोई माने मतलब से लिखेंगे। कवायद किसे कहते हैं?
शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना क्या। तो ये क्लास समझ में आ गया, तो ठीक है, फिर अपना हल करेंगे। उसके बाद जो है कि कल के आने वाला जो क्लास है उसमें बड़ी खा का बारे में पढ़ाएंगे। और आप लोग हर दिन कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक।